मॉर्निंग छात्रों। तो हमारा पद का टॉपिक चल रहा है, जिसमें कल हमने आपको पद क्या है, शब्द और पद में अंतर और इसके बाद में पद के प्रकार बताए थे। पद के प्रकार हमने विकारी और अविकारी बताए, जिसमें हमने कल विकारी की परिभाषा और उसके जो भेद उपभेद थे उन तक का हमने आपको वर्णन करा दिया था। आज हम अविकारी को कराएंगे, क्योंकि विकारी के जो भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और जो क्रिया है उनको हमने आपको पहले ही करा दिया है। अब हमारा जो शेष रह जाता है पद का भेद, वो है आपका अविकारी पद। तो आज हम आपको अविकारी पद कराएंगे। दूसरा भेद है आपका अविकारी पद। अविकारी पद, विकारी के बारे में बताया कि जिन पदों के लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि में परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी पद कहते हैं। तो जबकि इसके विपरीत अविकारी पद होते हैं। अविकारी पद किनको कहते हैं कि जिन पदों के लिंग, वचन, कारक, काल आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी या अव्यय पद कहते हैं। तो लिखेंगे इसकी परिभाषा। जिन पदों के लिंग, जिन पदों के लिंग, वचन, कारक आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी पद कहते हैं। अविकारी पद कहते हैं। नोट डाल करके लिख सकते हैं आप। अविकारी पदों को अव्यय पद भी कहा जाता है। अव्यय पद भी कहा जाता है। देखो, अव्यय का मतलब भी क्या होता है? अधन्य व्यय, जिसमें कोई खर्च ना हो, कोई व्यय ना हो, अर्थात जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वही क्या आपके अविकारी का हो, चाहे उनको अव्यय पद करो। बात एक ही है। जैसे किंतु, परंतु, कब आदि। ये ऐसे पद होते हैं इनका हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। किंतु को हम किंतुओं नहीं कर सकते, परंतुओं नहीं कर सकते, कबो नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। इस तरह से करने तो हम लिंग में परिवर्तन कर सकते नहीं, वचन में ना ही कारक में। जो ये पद होते हैं वैसे वैसे ही रहते हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है। तो क्या है ये आपके अविकारी पद। अब देखो, जिस तरह से विकारी के 4 भेद थे, उसी तरह से अविकारी के भी भेद होते हैं। अब सुनिए, आगे लिखते हैं। अविकारी के भेद या प्रकार। हेडिंग डालेंगे अविकारी पद या अविकारी के प्रकार। तो लिखेंगे अविकारी या अव्यय के 5 भेद
होते हैं। 5 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 क्रिया विशेषण अव्यय पद। क्रिया विशेषण अव्यय। नंबर 2 पर आता है आपका विस्मयादिबोधक अव्यय। नंबर 3 पर आता है आपका समुच्चय बोधक अव्यय। नंबर 4 पर आता है आपका संबंध बोधक अव्यय। और नंबर 5 पर आता है आपका निपात। इसको भी इसका भेद माना गया है। ये 5वां भेद माना गया है। मुख्यतः इसके 4 ही भेद होते हैं, 5वें को मान लिया गया है। तो अब हम एक एक करके आपको इसके बारे में बताएंगे। जैसे हम क्रिया विशेषण की बात करें, क्रिया विशेषण अव्यय पद किनको कहते हैं? यानी जिन पदों के माध्यम से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय पद कहते हैं। या फिर इसकी परिभाषा इस तरह से भी कर सकते हैं कि क्रिया की विशेषता बतलाने वाले पदों को क्रिया विशेषण अव्यय पद कहते हैं। ठीक है, इसके भी क्या जो भेद होते हैं? दूसरा आपका विस्मयादिबोधक अव्यय। विस्मयादिबोधक अव्यय यानी कि जिन पदों के माध्यम से हर्ष, विस्मय, आश्चर्य, शाबाशी इत्यादि के भाव पैदा होते हैं उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय पद कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय पद किनको कहते हैं? कि समुच्चय का मतलब क्या होता है? जोड़ना या जुड़े हुए। तो यानी कि जिन पदों के माध्यम से समुच्चय का बोध प्रकट होता है उन्हें कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। यानी कि दो वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ने का काम जिनसे होता है समुच्चय बोधक होता है। संबंध प्रकट कराने वाले पदों को संबंध बोधक अव्यय पद कहते हैं। निपात यानी कि निषेध होता है, निषेध का बोध कराने वाले पद निपात कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक करके क्या आपको बताते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम क्रिया विशेषण अव्यय पद। तो लिखेंगे यहाँ पर पहला है आपका का भेद क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अव्यय। तो परिभाषा, जिन अव्यय पदों के माध्यम से क्रिया की विशेषता प्रकट होती है उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय पद कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा और लिख लीजिए आप। दूसरे शब्दों में क्रिया की विशेषता
क्रिया की विशेषता बतलाने वाले पदों को क्रिया विशेषण अव्यय पद कहते हैं। जैसे बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे चलता है। तो ध्यान देना, क्रिया विशेषण जो अव्यय पद हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, क्योंकि वाक्य में क्रिया कहाँ होती है, अंत में होती है। चलना आपकी क्या है, क्रिया है। हमने कहा पूछा क्या कि क्रिया विशेषण, तो क्रिया तो ये हो गई, और विशेषण किसको कहते हैं, विशेषता बतलाने वाले। विशेषता किसकी बताएंगे, क्रिया की। ये क्रियापद है, तो क्रिया से पूर्व यानी पहले जो पद आते हैं वही आपके क्या होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं। तो ये आपका क्या है, क्रिया विशेषण। यानी कि बूढ़ा व्यक्ति चलता है तो वो कैसे चल रहा है भैया, धीरे धीरे। ये आपकी इस क्रिया की विशेषता बतला रहा है। तो आपका क्रिया विशेषण कौन सा होगा, धीरे धीरे। यानी कि क्रिया की रीति का पता चल रहा है, कैसे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। ये आपका क्रिया विशेषण पद है। तो ये होते हैं आपके क्रिया विशेषण अव्यय पद। तो बच्चों, क्रिया विशेषण अकेला ही होता है, इसके उपभेद भी होते हैं। उन उपभेदों के बारे में हम आपको जानकारी अगले वीडियो में देंगे। आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद।